अगर तू ये सोच रहा है कि 100-200 सेंटेंस इंग्लिश के रट लेगा और इंग्लिश अच्छी आ जाएगी, तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बता दूं कि ये तेरा प्यार अधूरा है। ये तेरा प्यार वही है 50% वाला है कि तेरी ही तरफ से प्यार होगा, इंग्लिश कभी तुझे प्यार नहीं करेगी। यानी अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आनी है, कमांड हासिल करना है, फ्लुएंट बोलना है, बिना कोई दिक्कत के बोलना है, तो फ्रेंड्स हमें कंस्ट्रक्शन सीखना पड़ेगा और 7 सेंटेंस ड्रिल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमने ज़िंदगी को एग्ज़ाम से लिया था, हम पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। हमने प्रेजेंट की बात की, हमने पास्ट की बात की, अब थोड़ा फ्यूचर को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब मैं एग्ज़ाम दूंगा, अगर कल मैं एग्ज़ाम दूंगा तो फ्यूचर में बताने के लिए हमारे पास विल है, शैल है। राइट, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। अगर आपने एक्सचेंज कर दिया तो बात पक्की हो जाती है। यानी अगर मैंने कहा आई शैल टेक एग्ज़ाम टुमारो, यानी कल मैं एग्ज़ाम दूंगा, तो एक बात है एग्ज़ाम है, देना ही देना है। और अगर मैंने ये कह दिया आई विल टेक पेपर टुमारो, तो इसका मतलब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, बंदा जाएगा ही जाएगा। यानी एक वादा, एक कमिटमेंट हो जाता। अब चूंकि हम लोग झूठ बोलते नहीं, बहुत सीधे हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, सब में विल लगाना शुरू किया। तो आप भी स्पीकिंग सीखिए, स्पीकिंग में कम समय लगता है, तो आप विल लगाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब सब में विल लगाएंगे। अब बात होगी फ्यूचर की, यानी किया नहीं है, देगा पेपर, तो देखते हैं ही विल टेक पेपर। अब पेपर लेते हैं, एग्जाम से वही बात हो गई। ही विल टेक पेपर, ही वॉन्ट टेक पेपर, वॉन्ट, विल नॉट को वॉन्ट कर दिया, ही वॉन्ट टेक पेपर। विल ही टेक पेपर? यस, ही विल टेक पेपर। नो, ही विल नॉट टेक पेपर। व्हाट विल ही डू? ही विल टेक पेपर। एक सेंटेंस को हम 7 तरीके से कह रहे हैं। देखो, 3 का एक ही रहता है, केवल 2 चेंज होते हैं। अगर दिमाग से आप करते रहोगे ना 7 सेंटेंस, यकीन मानो आपकी खुद की इंग्लिश होगी, एक छोटी सी फैक्ट्री आ जाएगी, दनादन इंग्लिश निकलेगी। और अगर मैं ये बोलूं कि अभी 10 बज गया है, अब मेरा भाई समय पेपर दे रहा होगा, देख तो नहीं रहा हूं, यानी कि अभी जो पल हो रहा वो अभी का पल हो रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट के किसी पल को पकड़ लिया, यानी कल 10 बजे क्या कर रहे थे भाई, व्हाट वर यू डूइंग एट 10 AM इन द मॉर्निंग, क्या कर रहे थे, तो वो हो गया पास्ट काउंट। अब फ्यूचर में, अब यानी हम देख नहीं रहे, लेकिन इस पल को पकड़ लिया। भाई या नहीं देखा हूं, लेकिन माय ब्रदर विल बी टेकिंग द एग्जाम, माय ब्रदर विल नॉट बी टेकिंग द एग्जाम। Will my brother be taking the exam? Yes, my brother will be taking the exam. No, my brother won't be taking the exam. What will my brother will doing? My brother will be taking the exam. यानी अगर मेरा भाई समय कर रहा होगा कुछ भी, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, तो हम कह सकते हैं he will be reading newspaper. आदत है, पढ़ता ही है। यानी फ्यूचर की भी बात कर ली। अब फ्यूचर परफेक्ट में कर रहा होगा, वो इस समय अपना पेपर दे चुका होगा। भैया अब मालूम है, अभी तक तो बता रहे थे इस समय 10 बजे पेपर दे रहा था, अभी 11 बजे भी क्या यही बोलोगे क्या, अनंत है पेपर ना, 1 घंटे में खत्म। तो इसको बोलेंगे कि 1 घंटे में पेपर खत्म हो गया होगा, यानी पेपर उसका ही विल हैव। अब इसमें क्या करेंगे, विल हैव शैल हैव लाते हैं, तो विल हैव बोलने में लगाएंगे। ही विल हैव टेकन द एग्जाम, ही विल नॉट हैव टेकन द एग्जाम, विल ही हैव टेकन द एग्जाम। क्या वो देगा, पेपर दे चुका होगा। यस, ही विल हैव टेकन द एग्जाम। नो, ही विल नॉट हैव टेकन द एग्जाम। व्हाट विल ही हैव डन? ही विल हैव टेकन द एग्जाम। तो देखिए कितनी आसानी से हमने कह दिया फ्रेंड। आइए इसी बात को आगे बाकी में, इसी में आप ही, शी, नेम, इट, यू, देवी लगा के 7 सेंटेंस बनाइए, ड्रिल सीखिए, अपनी खुद की इंग्लिश सीखिए, बहुत मजे करिए। ओके, सी यू टिल देन। जय